नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख दैनिक सवेरा। रेड क्रॉस की अगर बात करें तो कहीं भी, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया किसी कोने में भी कोई आपदा आती है, कोई कठिनाई बनती है, तो रेड क्रॉस को याद किया जाता है। और आज हालात ये है कि रेड क्रॉस के जो मेंबर्स हैं उनको मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। क्या कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उनसे जानते हैं। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। दिनेश जी, क्या कारण आज आपको प्रेस करनी पड़ गई है? ऐसा है कि हम लोग नहीं चाहते थे कि ये रेड क्रॉस को हम एक्सपोज करें और पब्लिक में एक गलत मैसेज जाए कि रेड क्रॉस जो है वो इस हालात से गुजर रही है। लेकिन मजबूरी ये है कि सन 1984 से डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस बनी हैं। 84 से लेकर निज़ाम जो है इसका कभी सुधरा नहीं। और बीच में कोई अच्छे डिप्टी कमिश्नर आते हैं तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज थोड़ा टेन्योर होने की वजह से कोई बड़ा ज़्यादा उसमें सुधार नहीं हुआ। अब पार्लियामेंट ने रेड क्रॉस को की जो मुसीबतें थी, मुश्किलें आ रही थी फंक्शनिंग को लेकर ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने सभी स्टेट ब्रांचेस को उनसे इनपुट मांगी थी और ड्राफ्ट जो रूल्स थे वो सर्कुलेट किए थे। उन सुझाव के बेसिस पे नए रूल्स बने और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रेड क्रॉस की भी प्रेसिडेंट है, उनकी अप्रूवल के बाद वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रेजेंट हुए, पास हुए और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकला है। किस ईयर की बात करें आप? ये 2017 दिसंबर में ये गवर्नमेंट गजट है, ये 17 में। हमारी स्टेट ने फिर, क्योंकि अप्रैल 2018 से लेके 21 मई 2022 तक स्टेट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग ही नहीं हुई, तो ये मीटिंग जो है हमारी स्टेट मैनेजिंग कमेटी की हुई 27 मई 2022 को। 22 के बाद रूल लागू हुए या नहीं? 22 को ये रूल्स अडॉप्ट किए गए, लेकिन ये रूल एज इट इज लागू नहीं हुए। सिर्फ अडॉप्ट किए गए मगर लागू नहीं किए गए। लागू ना करें, क्या कारण था? लागू पार्शली हुए, पार्शली इन द सेंस कि रीजनल ब्रांचेस कश्मीर और रीजनल ब्रांच जम्मू क्लोज कर दी गई। वो हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर थी जम्मू और श्रीनगर, वो क्लोज हो गई। उनके एसेट, उनकी लाइबिलिटियां, उस पर कोई स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं हुई। लेकिन वो जो स्टाफ सरप्लस हुआ वो भी स्टेट के पास चला गया। अब ये हुआ कि वो जो डिस्ट्रिक्ट में नए रूल्स के मुताबिक सारे डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस में इलेक्शन होनी थी और सारी जगह नई कमेटियां बननी थी जो सिविल सोसाइटी के लोगों द्वारा होती। जो रेड क्रॉस के लाइव मेंबर, वाइस पैटर्न थे, उनमें से इलेक्शन होने थे और वो इलेक्टेड मेंबर की 10 मेंबरी मैनेजिंग कमेटी बननी थी। फिर उन्होंने अपना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर, सेक्रेटरी नियुक्त करना। डिस्ट्रिक्ट वाइज करने थे पहले, डिस्ट्रिक्ट वाइज होने थे, उसके बाद स्टेट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज के बाद उनके डेलीगेट्स के नाम जो जाने थे फिर स्टेट में जाने थे। वो स्टेट ने फिर स्टेट मैनेजिंग पार्टी इलेक्ट करनी थी। फिर स्टेट मैनेजिंग पार्टी ने ही जनरल सेक्रेटरी स्टेट का अपॉइंट करना था। अब पोजीशन क्या है? अब पोजीशन ये है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हुए 20 जुलाई 2013 को, 20 जुलाई 2023 को डीसी जम्मू ने इलेक्शन कराए, उसका रिजल्ट नोटिफाई कर दिया। लेकिन 20 जुलाई 2023 से प्रेजेंट जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर रोहित खुजरिया, ये काम नहीं करने दे रहे। क्या कारण क्या है उनका? चिट्ठी लिखी डीसी को, डीसी साहब को चिट्ठी लिखी है, जनाब जब तक मैं ऑथराइज नहीं करता, मैं इसको रिजल्ट को कंफर्म नहीं करता। मगर उनकी तो पावर तो खत्म हो चुकी थी। पावर तो उनकी है नहीं, और ये कहीं का कानून नहीं है कि जो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन रिटर्निंग अफसर जब कोई इलेक्शन करा दे और वो नोटिफाई हो जाए, उसका सर्टिफिकेट इशू हो जाए, उसके बाद किसी की कॉम्पिटेंस नहीं होती कि वो कहे मैं कंफर्म करूंगा। ये तो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी नहीं होता, लेकिन ये अपने आप को पार्लियामेंट से भी ऊपर समझते हैं शायद। आपकी लास्ट मांग क्या है? क्या चाहते हैं? मांग सिंपल ये है, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना ये है, हम कोई लड़ाकू लोग नहीं है, हमारे कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, हमने कोई रेड क्रॉस से कोई इनकम नहीं लेनी है, किसी ने भी 1 रुपया नहीं लेना है। ये महाजन साहब हैं, ये 85 साल के हैं, इन्होंने पूरी उम्र दे दी रेड क्रॉस के साथ। सरदार साहब हैं, ये भी 65 ईयर्स है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। मैं फार्मर AGM रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से था, मैं 83 से मेंबर हूँ रेड क्रॉस का। ये महाजन साहब मेरे से भी पहले से है। ये वाइस पैटर्न है रेड क्रॉस के जैन साहब, ये बिजनेसमैन है, ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है यशपाल जी, ये सुरेंद्र जी भी बैंक से रिटायर्ड है, और भी सज्जन जो अब चले भी गए। ये सब अलग अलग फील्ड से हैं, किसी का कोई जाति जो अभी बैठे हुए हैं वो पे ले रहे हैं या उन्होंने, देखिए मैनेजिंग कमेटी के मुताबिक, डिसीजन के मुताबिक जो स्टेट का सेक्रेटरी है उनके 20,000 रुपया ऑनरेरियम था,
फिक्स किया हुआ था कमेटी ने, जिसको चेयर गवर्नर साहब ने किया हुआ है। और जो रीजनल सेक्रेटरी थे उनका 10,000 रुपया था, स्टेट के ट्रेजरर भी का भी 10,000 रुपया था, और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का 5,000 रुपया ऑनरेरियम था। अब ये पता चला रिसेंटली इन्होंने 1 जून 2023 को टेक ओवर किया, तब से इन्होंने ऑनरेरियम ड्रा नहीं किया था। तब से ये इसी में थे कि मेरे स्टेटस के मुताबिक मुझे पैसा दिया जाए। तो सुनने में आया कि अब इन्होंने 1.5 लाख रुपया, 1,51,000 रुपया इनका सैलरी फिक्स हुआ है। रेड क्रॉस इज नॉट ए सैलरीड पेमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, ये फ्री सर्विस के लिए है। ये गरीब लोगों के पैसे से चलने वाली संस्था है, दान से। अब इन्होंने वो सुना पैसे एरियर भी निकाल लिए सब, 10 महीने के जो भी है, बट 20,000 रुपये को 750% इंक्रीज विदाउट एनी मैनेजिंग कमेटी, विदाउट एनीबॉडी रिकमेंडेशन। आप इसके लिए कोर्ट जाएंगे या कैसे करेंगे? हम तो फिलहाल हम प्रेस के माध्यम से मीडिया के थ्रू अवेयर करना चाहते हैं उन अथॉरिटीज को जिनके पास पूरी खबर नहीं है या आधी अधूरी जानकारी है, उनको अवेयर करना चाहते हैं कि ये पब्लिक का पैसा है, इस तरह का ये नहीं होना चाहिए। सारी एक्टिविटी जो है रेड क्रॉस की स्टैंड स्टिल है, क्योंकि ये मिलनसार व्यक्ति नहीं है, लोगों से मिलना जुलना है नहीं। जो एक्टिविटीज चल रही थी वो टोटली बंद है। ब्लड डोनेशन एक हमारा कोर एक्टिविटी थी, फर्स्ट एड हमारी कोर एक्टिविटी थी, एम्बुलेंस हमारी कोर सर्विस। रेड क्रॉस भवन आपका वर्किंग में नहीं है। जो रेड क्रॉस सराय है ये कोर्ट ऑर्डर से बनी थी, इसकी मैनेजमेंट कोर्ट ऑर्डर से दी गई है, ये पेशेंट के अटेंडेंस की कंफर्ट के लिए दी गई है। यहाँ इसको प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए नहीं है, इसके लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं है। वी कैन से विद ऑल सर्टेनिटी किसी भी व्यक्ति को जिम्मा दिया जाए, वो मतलब 50 रुपए के बगैर भी, बिना 50 रुपए लिए भी इस रेड क्रॉस सराय को चला सकता है। तो इन्होंने 50 रुपए से बढ़ा के 200 रुपया कर दिया। और कैंसर पेशेंट जिनको फ्री करते थे, गिनती के कैंसर पेशेंट आते थे बेचारे, तकलीफ में पहले ही होते, उनसे भी 100 रुपया चार्ज करना शुरू कर दिया, और खाना 20 रुपए कर दिया। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखिए, ये सेवा वाले जो इंस्टीट्यूशन है उनमें प्रॉफिट मोटो नहीं होता है। अब अपनी तनख्वाह आप 1.5 लाख रुपया सपोज लेते हो, तो वहां कहते हो कि उनको 35-40 हज़ार रुपया 4-5 मुलाजमों की देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ये थे दिनेश गुप्ता जी, जिन्होंने विस्तार से समझाया कि किस तरह जो रेड क्रॉस काम कर रही थी पहले, और अब जो पार्लियामेंट की कमेटी ने अनाउंस किया था उसके रिगार्डिंग के लिए जम्मू में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। जो रेड का काम था रुका हुआ है, जो अस्पताल काम थे, एम्बुलेंस के काम थे, रहने खाने का दवाइयों काम थे, लगभग सभी काम एक तरह ठप हुए हैं। आप देखते दैनिक सवेरा, कैमरामैन विकास भगत साथ, सर्वजीत सिंह, जम्मू।